अरे 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 भाई, इतने दिनों से वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी कोई सी भी। चलो आज वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ जेएस गेमर और आप देख रहे हैं जस्ट सुपर गेमिंग। तो आज हम लोग खेलेंगे पबजी मोबाइल, जिसमें हम लोग करेंगे स्नाइपर ओनली चैलेंज इन क्लासिक मोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये किसकी कॉल आ रही है मुझे अभी? यार रिकॉर्डिंग भी कोई चैन से नहीं करने देता। चलो देख लेते हैं किसकी कॉल है। अरे जादू कर रहा है मुझे कॉल। वो कोई मिल गया वाला जादू जो था ना, एलियन, वो। इसको मुझसे क्या काम आन पड़ा है। चलिए कॉल उठा ही लेते हैं। हेलो जीएस गेमर। मैंने सुना है कि अर्थ पे एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो क्या तुम मेरे को प्लीज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता सकते हो? और अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता सकते हो तो ये भी बताना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या इस जग का फ्यूचर है। और मैं तुम्हारे वीडियोस हर मैं तुम्हारे सारे वीडियोस देखता हूँ और उसको लाइक भी करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कराऊंगा। तुम बड़े अच्छे वीडियो बनाते हो। चलो आज के लिए भाई, तुम मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जरूर बताना प्लीज। तो भाई मेरे को जादू स्पेशली कॉल करता और बोलता है कि उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना है, और वो मेरे वीडियोस देखता है। तो हम लोग इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कैसे बता सकते हैं? ऐसी कोई सीरीज है क्या हम लोग के चैनल पे? जी हाँ, हम लोग के चैनल पे है। हम लोग माई व्यू में इसको बता सकते हैं। तो आज हम लोग पबजी मोबाइल को मारते हैं गोली और चालू करते हैं माई व्यू। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जेएस गेमर और आप देख रहे हैं जस्ट सुपर गेमिंग का माई व्यू का सेकेंड एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जादू ने हम लोगों को बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक वीडियो बनाया जाए, तो उसी को लेके मैं आ चुका हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या फिर एक तरीके का सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग को क्या एक्सेस देता है? हम लोग को एक्सेस इस चीज़ की मिलती है कि जैसे कि हम लोग को कोई भी कंप्यूटर का रिसोर्स है, उसको यूज़ करना है, तो हम लोग उसको उसी टाइम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रिसोर्स हम लोग के पास हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को एक प्रिंटर यूज़ करना है। जैसे मैंने अपना स्कूल का काम किया, तो मैंने उसको प्रिंट किया, कहीं मेरे को उसको प्रिंट करना है कहीं पे भी, लेकिन मेरे घर पे प्रिंटर नहीं है। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? उसके दो तरीके हैं। एक पहला तरीका, मैं उसको पेन ड्राइव पे लेके जाऊँ साइबर कैफ़े और उसको वहाँ के प्रिंटर से कनेक्ट करके उसको प्रिंट करूँ। दूसरा तरीका जो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से आया है, वो है कि उस प्रिंटर को मैं अपने नेटवर्क में ऐड कर लूँ, और नेटवर्क में ऐड करने के बाद मैं उसको उस प्रिंटर को सिलेक्ट करूँ और प्रिंट कर दूँ। तो अगर वो नेटवर्क में एडेड है, तो वो कहीं पे भी मैं रहूँगा तो वो प्रिंट हो जाएगा वायरलेसली, बिना वायर के। तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कहाँ होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग अभी के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लाउड स्टोरेज में, जैसे गूगल ड्राइव हो गया। इंडिया का भी एक कोई ऐप है, अभी मेरे को नाम नहीं याद, मैं उसका नाम स्क्रीन में लिख दूंगा। वो भी क्लाउड स्टोरेज का है। गूगल ड्राइव मैंने बोल ही दिया। और और भी ऐप्स हैं, लेकिन वो उतने
यूज़ नहीं होते। हाँ, जो लोग एमआई का फ़ोन यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए एमआई क्लाउड है। तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से चीज़ आई है, क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सर्वर होता है एक किसी भी जगह पे, वहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता रहता है। और जब आपका मतलब गूगल ड्राइव पे तो फ्री 15 GB होता है, अगर आप पे करो तो 1 TB होता है। तो एक हार्ड डिस्क होती है, वो हार्ड डिस्क में वो डेटा स्टोर होता रहता है। हार्ड डिस्क नहीं, शायद कुछ हार्ड डिस्क नहीं होता, एक कैसेट टाइप का होता है, हार्ड डिस्क नहीं होती, कैसेट टाइप का होता है, उसमें वो डेटा स्टोर होता रहता है। और जब वो फुल हो जाता है तो वो दूसरे पे चला जाता है। जैसे 15 GB की अगर एक कैसेट है तो उसमें वो स्टोर हो जाएगा, और जब फुल हो जाएगा तो आपको गूगल मेल या मैसेज कर देता है कि और गूगल ड्राइव इज फुल। और तो अगर आप उसको एक्सटेंड करते हो तो अब वो उन लोग पे डिपेंड करता है कि वो नई कैसेट में पूरा डेटा ट्रांसफर करें या फिर एक दूसरी कैसेट दें जिसमें आपका डेटा जाएगा। तो ये हो गया क्लाउड स्टोरेज। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग और कहाँ यूज होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है क्लाउड गेमिंग में। जी हाँ, क्लाउड गेमिंग, आपने सही सुना। एक क्लाउड गेमिंग करके नया कॉन्सेप्ट आया है अभी अभी, जिसको उसमें क्या होता है कि एक पीसी है, वो कहीं पे भी चल रहा है। जैसे मैं कहाँ हूँ, मैं इंडिया में हूँ, तो अब वो पीसी अमेरिका में चल रहा है, और मैंने उसको ऐप्स होते हैं बहुत सारे, अभी तो बीटा में है तो वो उतने एफिशिएंटली वर्क नहीं करते, लेकिन ऐप्स होते हैं एक क्लाउड गेमिंग करके, GLOUD, क्लाउड गेमिंग, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसमें क्या है कि वो पेड ऐप है, अगर 15 मिनट के लिए वो फ्री गेमिंग करने को देता है, फिर आपको पे करना होता है। और एक एनवीडिया जी फोर्स नाउ है, वो अभी इंडिया में नहीं आया, लेकिन उसको वीपीएन के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यूज़ करना सीखना है तो डू कमिंग डाउन। और तो AMD नहीं, AMD नहीं, राइज, क्या बोला था मैंने, AMD जी फोर्स नाउ ही बोला था शायद, क्या बोला मैंने भूल गया। जो भी आपका नाम था वो वो ऐप है, तो वो भी इसी के लिए यूज होता है, क्लाउड गेमिंग के लिए। तो क्लाउड गेमिंग में क्या होता है कि गेम किसी और पीसी पे चल रहा है, लेकिन आप उसको अपने लैपटॉप, फोन, किसी से भी कंट्रोल कर सकते हो, और वो गेम आपकी कंट्रोल्स में चलेगा। बस उसमें दिक्कत क्या होती है कि 1 या 2 सेकंड का डिले होता है, वो भी ठीक हो सकता है अगर मतलब वाईफाई की स्पीड वगैरह तेज हो, जो कि इंडिया में अभी उतनी तेज नहीं है। तो ये हो गया क्लाउड गेमिंग में। तो क्लाउड गेमिंग का फ़ायदा क्या है? क्लाउड गेमिंग का फ़ायदा ये है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हाई एंड गेम्स खेलने होते हैं अपने पीसी पे, लेकिन पीसी सपोर्ट नहीं करता। तो आप क्लाउड गेमिंग में जाओ, किसी और पीसी पे खेलो, लेकिन कंट्रोल आप करोगे। इसका फ़ायदा ये भी है कि जैसे GTA 5 हो गया, GTA 5 या फिर साइबर पंक, ये दो गेम्स आपको खेलने हैं फोन पे, लेकिन फोन पे तो ये गेम्स है नहीं। तो फोन पे वो गेम है नहीं, तो आप कैसे खेलो? क्लाउड गेमिंग से। क्लाउड गेमिंग में आपका वो कनेक्ट हो जाता है साइबर पंक, और फोन से कंट्रोल होता है। फोन में आप कीबोर्ड या फिर फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम मतलब क्या कहते हैं, बहुत कंट्रोल्स उसके टफ होते हैं, क्योंकि साइबर पंक में बहुत सारे बटन, स्प्रिंट वगैरह का बहुत सारे बटन होते हैं, इसलिए फ़ोन में कंट्रोल करना टफ होता है, इसलिए उसके लिए कीबोर्ड आपको अटैच करना पड़ता है। ब्लूटूथ कीबोर्ड हो सकता है, या वाईफाई कीबोर्ड भी, ब्लूटूथ या फिर वायर वाला वाईफाई कीबोर्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया। और और हाँ, गूगल का भी एक स्टाडिया करके एप्लीकेशन है जो क्लाउड गेमिंग को ही प्रमोट
करती है। तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आपको भूख लगी है तो आपको खाना खाना है, लेकिन घर में खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपको फील ये होगा कि आपका पेट भर गया, लेकिन एक्चुअली में खाना बना नहीं होगा। तो एक बहुत ही घटिया एग्जांपल था, लेकिन समझाने के लिए अच्छा लगा मुझे, तो मैंने समझा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि जादू भी लाइक करता है, सोचिए, जादू तो वो भी लाइक करते हैं, तो आप लोग भी तो लाइक कर सकते हो यार, कुछ सीखो जादू से। कॉल भी करता मुझे, अभी किया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय बाय।